नमस्कार, मैं काशीनाथ नारायण पंडित आपके सामने जन नियंत्रण के विषय में निवेदन कर रहा हूँ। भाजपा के प्रवक्ता अश्विन उपाध्याय जी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कानून मांगा है, क्या अर्ज दिया है, वो अर्ज दर्ज किया है, क्योंकि भारत के अंदर जो एक जब संयम न हो तब कानून जरूर काम करता है। ये दो क्रांति जगाई है, जनतंत्र नियंत्रण की क्रांति उन्होंने जगाई है। उसमें भारत की महिलाओं को मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका सहयोग होना चाहिए। भारत की महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्र में विविध प्रकार की क्रांति की है, उन्होंने ये क्रांति जगाई है। अब ये जन नियंत्रण में आपका जो योग होना चाहिए, आपको इसमें बड़ी बलिदान देना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, अवरोध भी आएगा, कई प्रकार की समस्या भी आएगी। इसको दूर करके आप इसको सफलता देने के लिए अश्विन उपाध्याय जी को आप सहकार दीजिए। वो ये सहकार ऐसा होगा कि ये दुनिया देखेगी कि भारत की महिला कितनी जागृत हैं, कितनी समस्या भारत में भी है, इस समस्या में भी वो विचारशील होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि महिलाओं की साथ बिगड़ ये क्रांति अधूरी रह जाएगी, क्योंकि भारत माता के समान आप हो। क्योंकि भारत माता ने कहा है कि यहाँ देश की महिला जो है वो जगदम्बा है, दुर्गा है, सरस्वती है और अनेक प्रकार के रूप में यहाँ रहती है। ऐसा ये देश है, ये इतिहास दुनिया ने देखा है। अब हम ये क्रांति को अश्विन उपाध्याय जी की जो क्रांति है, ये केवल भारत के लिए नहीं है, ये विश्व के लिए है, मानवता के लिए है, मानवता के उत्थान के लिए है। इतनी दूरदर्शी से, परिश्रम से, गूढ़ रहस्य से, आत्म प्रेरणा से उन्होंने अपने सामने रखा है। उनको साथ देना अपना कर्तव्य बन जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप इस क्रांति को घोषित करने के लिए हर महीने के 1 तारीख को अपने अपने घर में एक थाली बजाओ, जिससे सुप्रीम कोर्ट भी समझ जाएगी कि महिलाओं भी इसमें क्रांति कर रही हैं, तो शीघ्र काम हो जाएगा। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने भी भारत सरकार को सूचना दी है कि ऐसा होना चाहिए। ये कितनी बड़ी बात हो रही है, मगर महिला के साथ क्रांति हो ऐसी मेरी अभिलाषा है। महिला के साथ क्रांति हो तो बड़ी क्रांति हो जाएगी। और मैं इस विषय के में ज्योतिष शास्त्र का अनुसंधान दे रहा हूँ कि हर व्यक्ति के पास एक एक शक्ति होती है, किसी के पास ज्यादा होती है, किसी के पास अनंत होती है। कोई अध्यात्म पुरुष बनता है, कोई राजपुरुष बनता है, कोई संत बनता है, कोई योगी बनता है, कोई आकाश के ब्रह्मांड में जाता है, और कई ऐसे विद्यार्थी वो सूक्ष्म शरीर से दुनिया में घूम सकता है। इस प्रकार से हमारे अश्विन उपाध्याय जी हैं, उनकी कुंडली में एक विशेषता है। ये ऐसी विशेषता देख के मैंने लिखा है, उसका अनुसंधान है कि जो उनके लग्न मकर है उसमें मंगल पड़ा है, इसके लिए उनके मस्तिष्क पर एक घाव पड़ा हुआ है, इसलिए कुंडली सकते हैं। उनकी कुंडली में कुंभ में बुध है, और मीन के अंदर सूर्य गुरु है, और मेष में चंद्र शुक्र है, पंचम में केतु है, और वृषभ में केतु है, और मिथुन में शनि है, और कन्या के अंदर प्लूटो है, और राहु वृश्चिक में है। ये ग्रह मंडल जन्म के साथ आते हैं, वो जन्म के साथ आने से इनकी भविष्य कथन हो सकती है। उनकी मुखाकृति देखते हुए, उनका ललाट देखते हुए हम समझ सकते हैं कि उनके ललाट के अंदर कुछ यश रेखा लिखी है। वो यश रेखा कैसी है? वो यश रेखा देखने के लिए कोई भी राजयोग के कुंडली के अंदर तृतीय में सूर्य होता है, छठे शनि होता है, और 11वें समय राहु होता है। कर्मस्थान का स्वामी कर्म को देखता है, तब राजयोग भी देता है। मगर ये राजयोग से भी वाणी सिद्धि होती है,
एक आदमी जो कुछ शब्द कह देते हैं वो घटना बनती है, इसको वाणी सिद्धि कहते हैं। इसी तरह से हमारे उपाध्याय जी के पास जन्म जन्मांतर के कोई पुण्य है, इनके वाणी के द्वारा अनेकों का कल्याण होगा। इसी तरह से ये सुप्रीम कोर्ट में जो रखा है वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, भाजपा के लिए नहीं, कोई राजकीय पक्ष के लिए नहीं, हम भी किसी राजकीय पक्ष के सभ्य नहीं है। हम विश्व के एक मानव है, विश्व के एक मानव है। ये मानव के उत्थान के लिए इन्होंने जो क्रांति जगाई है जन नियंत्रण की, उसको हम अभिनंदन देते हैं। उनका मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और मैं अपने को गौरव से मानता हूँ। मैं अब उनके कुंडे का फल कथन कर रहा हूँ, क्योंकि उनके चतुर्थान के अंदर चंद्र शुक्र हैं, इसलिए समाज में देश में वैभव हो जाए, प्रकृति बने और वैभव से लोग रहें, ऐसी उनकी एक भावना होती है। और बुध के ग्रह जो है उसके ऊपर से जब कुंभ का गुरु आएगा तब उनके अंदर और भी एक बड़ी शक्ति आ जाएगी और उनसे अंतर प्रेरणा मिल जाएगी। उस अंतर प्रेरणा से वाणी के द्वारा, प्रवचन के द्वारा या विचारधारा के द्वारा फिर भी एक इतिहास बना के रहेंगे। ऐसा ज्योतिष का सिद्धांत है। और हम दूसरी बात करते हैं, लोक कारक जो चंद्र है वो राजकीय शुक्र के साथ हैं, इसलिए उनको जनता का प्रेम भाव भी, लोकप्रियता भी उनको मिल जाएगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ग्रहों के अंदर एक शक्ति होती है, जब उनको कुंभ के अंदर, मीन के अंदर जब शनि आएगा, वहाँ से 5 वर्ष तक उनके जीवन को संघर्ष आएगा और संघर्ष के अंदर वो टिक जाएंगे। और संघर्ष के अंदर अंगत जीवन के भी कोई घटनाएं ऐसी बनती हैं, कसौटी रूप में बन जाती हैं। मगर हमें ये देखना है कि ये राष्ट्र के लिए और भी सेवा देने के लिए जब कुंभ के अंदर गुरु आके बुध के ऊपर से भ्रमण करेगा तो उनकी शक्ति और भी